सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ आइस आर टेकन आउट from a refrigerator and are put in 200 ml of a drink at 10 degrees Celsius. First, find the temperature of the drink when thermal equilibrium is attained in it. Second, if the ice cubes do not melt completely, find the amount melted. Assume that no heat is lost to the outside of the drink and that the container has negligible heat capacity. Density of ice 900, density of drink 1000, specific heat capacity of drink 4200, latent heat of fusion of ice is 3.4 into 10 to power 5. सिचुएशन ये है कि हम लोग के पास 4 आइस क्यूब्स है एट 0 डिग्री सेल्सियस और उसको एक ड्रिंक में डाल रहे हैं जो 200 ml वॉल्यूम है और 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ड्रिंक को हम लोग वाटर कंसिडर करेंगे। तो आइस क्यूब्स को 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस क्यूब्स को 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में डाला और हम लोग से पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इस सिस्टम का। वैसे तो पार्ट बी में हम लोग से ये कह दिया गया है कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ है और हम लोग को कितना आइस मेल्ट हुआ है यही एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है बी में। तो अगर पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ है तो सिस्टम में आइस प्लस वाटर बचा होगा और आइस प्लस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग प्रॉपर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि आइस को पूरी तरह से मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए। हम लोग इस 0 डिग्री वाले आइस को 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये 10 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब इस पूरे सिस्टम को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लेंगे। उस प्रोसेस में इसको हीट देना पड़ेगा और ये सिस्टम जो है वो हीट रिलीज़ करेगा। तो करते हैं इसको। आइस का वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब 2/2/2 और ऐसा 4 क्यूब्स है तो टोटल वॉल्यूम इज़ 32। तो मास ऑफ आइस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 900 है, ये वॉल्यूम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। तो ये अपने पास मास ऑफ आइस आ गया 2.88 इंटू 10⁻² kg। इधर वाटर को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है उसका मास निकाल लेते हैं। 200 ml ऑफ वाटर है तो इसका मास जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिख लिए। तो वाटर का मास आ गया 0.2 kg। नाउ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, आइस को पूरी तरह से मेल्ट करने के लिए जो हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ेगा, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9792 जूल हीट चाहिए आइस को पिघलाने के लिए। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस, जो अपने पास 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर था उसको 0 डिग्री तक पहुंचाने में जितना हीट ये रिलीज़ करेगा वो हो जाएगा ms डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर, ये I नहीं होगा, दिस इज W। मास ऑफ वाटर हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा टी इज़ 10 - 0, इनिशियली 10 डिग्री पे है, फाइनली 0 पहुँचना है। तो इसको 0 डिग्री तक पहुँचाने में जो ये हीट रिलीज़ करेगा दैट इज़ 8400 जूल। तो आइस को पिघलाने के लिए इतना हीट देना पड़ेगा जबकि वाटर इतना ही हीट दे पा रहा है। इसका मतलब ये वाटर जो हीट देगा उससे ये आइस पूरी तरह से नहीं पिघल सकता। तो इसका मतलब सिस्टम में कुछ आइस बचा हुआ होगा और अगर सिस्टम में कुछ आइस बचा हुआ है तो अपने पास आइस प्लस वाटर का मिक्सचर है और उसका टेम्परेचर, आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब सेकेंड पार्ट में हम लोग से यही पूछा है कि कितना आइस पिघला होगा। तो वाटर ने जो हीट दिया 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में वो था 8400 जूल।
इतने हीट से जितना आइस मेल्ट हो सकता है वही मेल्ट हुआ होगा। तो 8400 इक्वल टू m इंटू एल, दिस इज मास ऑफ आइस मेल्टेड, L इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ गया मास 25 ग्राम्स। तो जितना भी अपने पास आइस था उसमें से 25 ग्राम मेल्ट हो गया है, बाकी आइस बचा हुआ है, बाकी पोर्शन सिस्टम में वाटर होगा और ये आइस वाटर मिक्सचर बचा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है।